हाय गाइस। आज हम बात करने वाले हैं जिंका लॉजिस्टिक्स के बारे में। ये कंपनी का आईपीओ लास्ट ईयर नवंबर में हुआ था, नवंबर 2024 में हुआ था। एंड ये कंपनी ने नवंबर में आईपीओ होने के एक महीने के अंदर अंदर ही अपना ऑल टाइम हाई बना दिया था। वो शेयर प्राइस ऑलमोस्ट डबल हो चुका था एक महीने के अंदर अंदर ही विद इन इट्स आईपीओ। एंड ये इस कंपनी के बारे में आज मैं बात करने वाला हूँ बिकॉज जब मैंने इसका बिजनेस पढ़ा तो मैंने देखा कि ये काफ़ी वन ऑफ अ काइंड बिजनेस है। मतलब अगर आप इसका नाम सुनोगे जिंका लॉजिस्टिक्स, आपको सुन के क्या लगेगा कि चलो इनका लॉजिस्टिक्स का बिजनेस होगा, ट्रकिंग वगैरह करते होंगे, या एफकॉम जैसा बिजनेस होगा, एफकॉम लॉजिस्टिक्स जैसा, इफ़ यू नो अबाउट इट। बट नहीं, ये ऐसा कुछ भी नहीं है। इनका बिजनेस मॉडल पूरा एक अलग है एंड मुझे ये काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगा, इसीलिए मैं ये वीडियो आपके लिए लेके आया हूँ। एंड लेट्स ब्रेक डाउन द एंटायर हिस्ट्री, उन्होंने कैसे ये स्टार्ट किया बिजनेस। 2015 में ही स्टार्ट हुआ, तो काफ़ी एक नया बिजनेस है, 10 साल ही हुए हैं। एंड अगर मैं बोलूँ तो इनका क्या बिजनेस है, क्या मॉडल है, कैसे फंक्शन करते हैं ये लोग, क्या इनका रेवेन्यू जनरेशन है, क्या रिस्क्स है बिजनेस में, क्या गुड पॉइंट्स है बिजनेस के, सब कवर करेंगे हम इस वीडियो में। सो लेट्स गेट डाउन टू इट। एंड अगर मैं बात करूँ तो इनका जो बिजनेस है मेजरली इट फंक्शंस थ्रू ब्लैक बक। मतलब इनका एक ऐप है, मोबाइल ऐप है ब्लैक बक करके। ठीक है, तो इनका जो पूरा बिजनेस है वो ब्लैक बक के अराउंड ही रिवॉल्व करता है। एंड दिस इज अ डिजिटल प्लेटफॉर्म फॉर ट्रकर्स मतलब जो लोग खुद का ट्रक चलाते हैं उनके लिए भी। एंड इट ऑल्सो फंक्शंस एज अ प्लेटफॉर्म फॉर जिनको अपने लोड्स भिजवाने होते हैं। लोड्स एज इन, अभी अगर मैं कोई कंपनी हूँ, मैं अमेजोन हूँ, मुझे अपना लोड भिजवाना है मुंबई से दिल्ली, तो मैं भी इस ऐप पे रहूँगा। एंड अगर मैं ट्रक ड्राइवर हूँ जो ट्रक चलाता है मुंबई से दिल्ली वाले रूट पे, मैं भी इस ऐप पे रहूँगा। तो बेसिकली ये ऐप की शुरुआत हुई थी कैसे, जो एंटरप्रेन्योर्स थे जिन्होंने ये स्टार्ट किया 2015 में, उनको $5 मिलियन की सीड फंडिंग मिली। एंड बाय लेट 2015 दे हैड अराउंड टू $25 मिलियन उन्होंने रेज कर लिए थे फ्रॉम कंसोर्टियम ऑफ वीसीज, जिसमें टाइगर ग्लोबल का भी नाम आता है सबसे ऊपर। टाइगर ग्लोबल, अगर आपको नहीं पता होगा, फॉर पीपल हु आर नॉट अवेयर, एक काफ़ी बड़ा नाम है इस इंडस्ट्री में, लॉजिस्टिक्स नहीं, द ओवरऑल वीसी इंडस्ट्री में। अगर आपको चाहिए तो आप उस पर गूगल भी कर सकते हो, आपको पता चल जाएगा टाइगर ग्लोबल क्या है एंड वाई इज़ इट सच ए बिग डील कि उन्होंने ब्लैक बक में इन्वेस्ट किया। प्लस अगर मैं बात करूँ इनका जो स्टार्ट हुआ था, इनका जो पूरा बिजनेस स्टार्ट हुआ था वो हुआ था एज अ B2B मार्केट प्लेस। मतलब वो लोग क्या करते थे, अभी जो नॉर्मल ट्रक ऑपरेटर्स है छोटे, इंडिया में जो मेजॉरिटी ट्रक ऑपरेटर्स है वो सब छोटे ही है। मतलब उनके पास एक से दो से एक से पाँच ट्रक रहते हैं। ठीक है, अब मैं जैसे मेरे 5 ट्रक हो गए। अभी बेसिकली होता क्या है कि जब तक उनको लोड नहीं मिलते हैं, जो लोड रहते हैं अगर उनको ना मिले तो ट्रक्स जो रहते हैं वो खाली जाते हैं। ट्रक्स खाली जाते हैं तो अभी ऑब्वियसली आपको ड्राइवर को सैलरी देनी रहती है। मैं एज अ ट्रक ऑपरेटर ड्राइवर को सैलरी दूंगा, ट्रक खड़ा रहेगा, उसका मेंटेनेंस का खर्चा रहेगा। तो अगर उस पर लोड्स नहीं जा रहे, मतलब वो ट्रक चल नहीं रहा, तो वो खड़ा खड़ा जैसा हाथी पालना हो जाता है, राइट। बिकॉज ऑब्वियसली वो व्हीकल है तो आपको खर्चे तो देगा ही। तो इससे ब्लैक बक से क्या किया इन्होंने, बेसिकली इन्होंने ये जो अंडर यूटिलाइजेशन है ट्रक्स का, उसको कम करने की कोशिश की। मतलब अभी जैसे ही किसी को भी अपना लोड भिजवाना रहेगा, जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि मैं अमेजोन वाला हूँ, तो आई विल पुट अप एन एडवर्टीजमेंट या फिर मैं एक पोस्टिंग डाल दूंगा लोड की। एंड देन इट विल कनेक्ट ऑटोमेटिकली टू नियर बाय ट्रकर्स। ठीक है, जिनको पता है कि जिनको जाना होता है, जिनको मुंबई से दिल्ली वाले रूट पे जाना है, एंड मैं मुंबई से दिल्ली वाले रूट के लिए ही देख रहा हूँ, देन आई विल लाइक बेसिकली टॉक विद देम थ्रू द प्लेटफॉर्म। एंड प्लेटफॉर्म को एक छोटी सी कमीशन मिलेगी फॉर दैट ब्रोकरेज टाइप्स। अभी ये जो बिजनेस था ये पहले ऑफलाइन होता था। मतलब जो ट्रकर्स रहते थे उनको ब्रोकर्स के पास जाना पड़ता था, ये जो अमेजोन वाले रहते थे उनको भी ब्रोकर्स के पास जाना पड़ता था, राइट। इस एग्जाम्पल में मैं अमेजोन को ही बोल रहा हूँ, उनको भी ब्रोकर्स के पास जाना पड़ता था। तो इट यूज टू बी अ वेरी टीडियस प्रोसेस, राइट। बट अभी इट इज़ कम्प्लीटली डिजिटल विद द यूज ऑफ ब्लैक बक। एंड ये इनका बेसिकली स्टार्ट था बिजनेस मॉडल का। बट अभी इनका जो रेवेन्यू है वो इससे बहुत कम हो गया। मतलब कुछ आई गेस अराउंड जो इनका 95% रेवेन्यू है वो तो इनके बाकी सेगमेंट से आता है, इससे अराउंड 5-6% भी नहीं आता होगा, राइट। बट दिस वॉज देयर स्टार्ट, दिस वॉज देयर हिस्ट्री, इसीलिए मैं इसको कवर कर रहा हूँ। नाउ लेट्स गेट डाउन टू देयर अदर बिजनेस मॉडल्स। ये तो इनका पहला हो गया कि ये लोग जो लोड मैचिंग करते हैं ये लोग बेसिकली, कि एक लोड आएगा एंड उसको ये ट्रकर के साथ मैच करेंगे, राइट। ये तो इनका पहला हो गया सेगमेंट। अगर मैं दूसरे सेगमेंट पे आऊँ तो इनका जो दूसरा बिजनेस सेगमेंट है दैट इज बेसिकली पेमेंट्स। अब ये किस चीज़ की पेमेंट्स है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। इट इज़ बेसिकली टोल पेमेंट्स एंड अपना फ्यूल पेमेंट्स। इससे क्या होता है बेसिकली, अभी टोल जो
पहले कुछ सालों पहले तक जो टोल रहता था वो पूरा ऑफलाइन होता था, मतलब आपको जाके पैसे देने हैं एंड आपको छुट्टे मिलेंगे, आपका टोल का वो रसीद कटेगी एंड देन आप आगे जाओगे। बट अभी इट इज़ कम्प्लीटली डिजिटलाइज विद द यूज़ ऑफ फास्टैग ऑब्वियसली। एंड ब्लैक बक बेसिकली क्या करता है, अभी ब्लैक बक हेल्प करता है ट्रकर्स को टू परचेज अ फास्टैग एंड टू रिचार्ज इट बेसिकली, एंड उससे ये लोग अपना पैसा बनाते हैं। एंड जब फास्टैग लॉन्च हुआ था तो ब्लैक बक वॉज वन ऑफ द फर्स्ट पीपल हु लाइक केम इन टू दिस बिजनेस, मतलब जो फास्टैग का पूरा मार्केट को कैप्चर कर लिया उन्होंने। अभी अगर मैं बात करूँ तो कमर्शियल व्हीकल्स में, जो कमर्शियल व्हीकल्स हैं इंडिया में जो रन कर रहे हैं, उसका 33 से 34% मार्केट शेयर इनके पास है फॉर फास्टैग। मतलब जितनी भी फास्टैग पेमेंट्स होती है जो ट्रकर्स करते हैं ऑल ओवर द कंट्री, आउट ऑफ एवरी 3 पेमेंट्स एवरी 1 पेमेंट इज रूटेड थ्रू ब्लैक बक। मतलब आप सोचो कितना ज़्यादा बड़ा स्केल हो गया ये तो फास्टैग वाली चीज़ हो गई। कमिंग टू फ्यूल, अभी फ्यूल वाला क्या है, इनका ब्लैक बक के ना फ्यूल कार्ड जाते हैं। तो बेसिकली जो ट्रकर्स रहते हैं दे कैन रिचार्ज, मतलब दे कैन पुट इन फ्यूल इन देयर ट्रक्स विद द यूज़ ऑफ दिस ब्लैक बक फ्यूल कार्ड्स। एंड कभी कभी इस पे ऑफर्स भी रहते हैं, मतलब आप क्रेडिट पे भी खरीद सकते हो फ्यूल ऑन प्री नेगोशिएटेड रेट्स ऑब्वियसली। एंड इससे भी इनको ब्लैक बक को काफ़ी ज़्यादा पैसे मिलते हैं। एंड अगर मैं बात करूँ, इनका एक और बिजनेस सेगमेंट है, तीसरे बिजनेस सेगमेंट पे आ जाते हैं, दैट इज़ टेलीमैटिक्स। अगर मैं टेलीमैटिक्स की बात करूँ तो वो वाला बिजनेस सेगमेंट क्या है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। बेसिकली टेलीमैटिक्स है ना, इनका पूरा जीपीएस वाला सेगमेंट है। अभी जीपीएस बेसिकली क्या है ना, अभी अगर मैं एक ट्रक ऑपरेटर हूँ, मेरे अंडर 5 ट्रक्स है, ठीक है। अभी पांचों ट्रक्स ऑल ओवर द इंडिया अलग अलग डायरेक्शंस में जा रहे हैं। मुझे देखना है कि भाई मेरे जो ड्राइवर्स हैं, मैंने जो 5 ड्राइवर्स रखे हुए हैं, भाई वो बराबर जा भी रहे हैं या नहीं, क्या वो ट्रक पहुंचा भी रहे हैं या नहीं, क्या वो प्रॉपर रूट जो मैंने उनको बताया कि ये रूट से जाना, क्या वो रूट से जा रहे हैं या नहीं, ठीक है। तो ऑल दैट बेसिकली ये लोग जीपीएस डिवाइसेस इंस्टॉल करते हैं ट्रक्स में। उससे हमें सब पता चल जाता है ट्रक के बारे में, कितना वो ब्रेक ले रहे हैं, कितना जो ट्रक जितना ज़्यादा स्पीड में, कितनी स्पीड में जा रहा है, कितने ब्रेक्स ले रहे हैं, वो कौन से रूट से जा रहा है, सब पता चल जाता है ट्रक ऑपरेटर को, यानी कि मेरे जो 5 ट्रक्स हैं मुझे सबके बारे में पता चल जाएगा। एंड देन आई कैन कीप अ ट्रैक ऑन माई गाइज, बेसिकली जो ड्राइवर्स है कि वो लोग चला कैसे रहे हैं, बराबर चला रहे हैं या नहीं, प्रॉपर ये लोग रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो कर रहे हैं या नहीं, मतलब बेसिकली एवरीथिंग रिलेटेड टू जीपीएस, ठीक है। ये इनका टेलीमैटिक्स का हो गया। अगर मैं बात करूँ तो FY24 में इनके पास अराउंड 3,56,000 प्लस जीपीएस ये ट्रैकर्स थे इन ट्रक्स ऑल ओवर इंडिया। एंड ये इट इज़ ऑफन सोल्ड एज अ सब्सक्रिप्शन मॉडल अगर मैं बात करूँ तो। एंड जो टेलीमैटिक्स और मैंने जो पेमेंट्स वाला आपको बताया, जो टोल एंड फ्यूल वाला है, ये जो पूरा बिजनेस सेगमेंट है, ये 2 बिजनेस सेगमेंट्स को मिला के ब्लैक बक का अराउंड 94 to 95% रेवेन्यू हो जाता है। अब जो बाकी के जो बिजनेस सेगमेंट्स है, जो मैंने आपको लोड वाला पहले बताया बिजनेस सेगमेंट, एंड अब जो मैं एक या 2 और बिजनेस सेगमेंट्स बताने वाला हूँ, उसका काफ़ी कम रेवेन्यू कॉन्ट्रीब्यूशन है, ठीक है। एंड अगर मैं बात करूँ तो पेमेंट्स बिजनेस जो मैंने आपको पहले बताया, इनका 33% मार्केट शेयर, जैसे मैंने आपको पहले बता दिया था, ऑल ओवर द कंट्री है फॉर दैट फास्टैग थिंग। एंड अगर मैं बात करूँ तो $2.1 बिलियन की ट्रांजैक्शंस हुई थी इन द लास्ट 1 ईयर इससे, ब्लैक बक के इससे। एंड अगर मैं बात करूँ तो ये लोग का जो टोटल रेवेन्यू है 40 to 41% यहाँ से आता है, पेमेंट्स वाले इससे आता है। एंड इसकी वजह से जो रिलायबिलिटी रहती है ना ब्लैक बक ऐप पे, वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है, राइट। बिकॉज आप पेमेंट्स उससे कर रहे हो, आपको स्विचिंग कॉस्ट बहुत ज़्यादा आ जाएगा। मतलब अगर कोई आप नया ऐप आ गया मार्केट में ब्लैक बक के कॉम्पिटिशन में, तो आप ऑब्वियसली स्विच नहीं करना चाहोगे बिकॉज यू आर यूज टू दैट ऐप, राइट। एंड अगर मैं बात करूँ इनका जो एक और बिजनेस सेगमेंट है, 2 बिजनेस सेगमेंट रह गए इनके, मैंने जो आपको पहले बताया था लोड्स, फिर पेमेंट्स, फिर अभी जो मैंने टेलीमैटिक्स वाला बताया, अभी और 2 बचे हैं, तो टोटल 5 बिजनेस सेगमेंट्स हैं। आई नो इट्स अ लॉट बट आई एम ट्राइंग टू कवर इट ऑल इन 1 वीडियो। एंड अगर मैं फाइनेंसिंग की बात करूँ, इनका जो चौथा बिजनेस सेगमेंट है फाइनेंसिंग, ये लोग बेसिकली फाइनेंसिंग मतलब किस चीज़ को फाइनेंस करते हैं, ये लोग वर्किंग कैपिटल नीड्स एंड व्हीकल लोन्स को फाइनेंस करते हैं फॉर ट्रकर्स ऑब्वियसली। एंड ये लोग फिनटेक का जो काम रहता है, फिनटेक वाला काम ये लोग करने की कोशिश कर रहे हैं थ्रू इट सब्सिडरी ब्लैक बक फिनसर्व, ठीक है। एंड यूज ट्रक फाइनेंसिंग एंड वर्किंग कैपिटल के लिए ये लोग फाइनेंस करते हैं, मतलब ट्रकर्स को। एंड अगर मैं बात करूँ तो इसके लिए जो लोन वोन इनको देना रहता है, उसके लिए इनके पास
हज़ारों टेराबाइट्स का डेटा रहता है, बिकॉज ऑब्वियसली इनके पास कितना ज़्यादा डेटा आ जाता है। ट्रक रहता है, जो ट्रक चला रहा है बंदा, उसके अर्निंग्स के बारे में आपको पता रहता है, वो भाई वो कितना फ्यूल भरा रहा है, कितने दूर दूर तक जा रहा है, उसकी कैपेबिलिटीज़ क्या है, कितनी ट्रिप्स वो मार रहा है। तो आप उससे बेसिकली उसका एक क्रेडिट हिस्ट्री टाइप बना सकते हो, अनऑफिशियली तो नहीं, मतलब एक क्रेडिट हिस्ट्री टाइप बना सकते हो आप ट्रकर के लिए कि इसको भाई लोन देना चाहिए या नहीं देना चाहिए, राइट। एंड अगर मैं बात करूँ तो इनका ना इंश्योरेंस में घुसने की भी थोड़ी बातें चल रही है, अभी तक कुछ कॉन्क्रीट हुआ नहीं है, बट अगर ये लोग इंश्योरेंस में भी घुसे तो ये जो डेटा है इनके पास, वो डेटा इनको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेगा, बिकॉज ऑब्वियसली दिस डेटा कैन एसेंशियली एक्ट एज अ क्रेडिट हिस्ट्री ऑफ द ट्रकर, राइट। एंड अगर मैं बात करूँ, एक इनकी अदर सर्विसेज भी है, जो पांचवा इनका बिजनेस सेगमेंट हो गया। जो है ये लोग क्या करते हैं इसमें, दे डिजिटाइज द बेसिकली जनरेशन ऑफ ई वे बिल एंड प्रूफ ऑफ डिलीवरी फॉर शिपर्स। मतलब वो काफ़ी एक मतलब छोटा सा ही बिजनेस सेगमेंट है, तो उस पर मैं ज़्यादा टाइम लगाऊंगा भी नहीं। एंड ऑल्सो दे ऑफर अ मार्केट प्लेस फॉर स्पेयर पार्ट्स एंड टायर्स फॉर ट्रकर्स, ताकि उनको बाहर जाके ना खरीदना पड़े ये सब। तो ये तो इनका पूरा बिजनेस मैंने आपको ब्रेक डाउन कर दिया है, उसके ऊपर है, राइट। एंड अभी अगर मैं बात करूँ इनका लाइक बिजनेस सेगमेंट्स जो मैंने आपको पहले बताए, लोड्स फाइनेंसिंग एंड अदर सर्विसेज से इनको 5 या 6% का ही रेवेन्यू होता है। अपना पेमेंट्स एंड टेलीमैटिक्स से इनको 94 से 95% का रेवेन्यू जनरेशन होता है। सो वी हैव टू फोकस मोर ऑन टेलीमैटिक्स एंड पेमेंट्स, ठीक है। अभी चलते हैं हम आगे कि इनका जो टेक्नोलॉजी इनोवेशन है, ये लोग क्या करने की कोशिश कर रहे हैं। बेसिकली इनको बेसिकली अपना वॉलेट शेयर जो रहता है वो इंक्रीज करना है फ्रॉम पर ट्रकर, मतलब हर ट्रकर से इनको ज़्यादा से ज़्यादा पैसे ऐंठने हैं बस। एंड अगर मैं बात करूँ इनका लाइक ओवरऑल मार्केट के बारे में, तो इनका जो ओवरऑल मार्केट था, दे हैव अराउंड लाइक 27.5% मार्केट शेयर इन द ओवरऑल मार्केट। ये मार्केट में किस चीज़ की बात कर रहा हूँ, मतलब जो टोटल नंबर ऑफ ट्रकर्स हैं जो डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पे अवेलेबल है, उसमें से 27.5% ब्लैक बक के पास है। दैट ट्रांसलेट्स टू अराउंड लाइक 9,63,000 एक्टिव ट्रकर्स ऑन द प्लेटफॉर्म। दिस इज FY24 के नंबर्स, ठीक है। एंड अगर मैं बात करूँ तो इनका जो मैंने आपको फास्टैग का बताया, वो तो इन्होंने काफ़ी ज़्यादा मार्केट कैप्चर कर लिया, लाइक 33-34% ऑफ द एंटायर मार्केट दे हैव, राइट। एंड अगर मैं बात करूँ, इस पर एक थोड़ा सा रिस्क आ रहा है इनके ऊपर, वो भी मैं आपको बता देता हूँ। जो अगर आपने GNSS के बारे में सुना होगा, ग्लोबल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम, अब ये बेसिकली क्या होता है, नितिन गडकरी जी जो हमारे रोड्स के मिनिस्टर हैं, अगर हाईवेज़ के लिए ये इनका बहुत ज़्यादा काम है। एंड नितिन गडकरी जी ने एक सिस्टम लॉन्च किया था विच इज़ बेसिकली ग्लोबल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम। उसके बारे में अगर मैं आपको एक सेकंड में बताऊँ तो वो क्या होता है, बेसिकली जो टोल्स रहते हैं ना, आपको टोल पे रुकना पड़ता है, आपका पैसा कटेगा फास्टैग से एंड देन यू कैन गो। बट इसको अभी कंप्लीटली एलिमिनेट करने के लिए जो बाहर के देशों में ये GNSS चल रहा है, वो इंडिया में इंप्लीमेंट करने की कोशिश कर रहे हैं। अब बेसिकली होगा क्या कि आप जैसे ही एंटर करोगे किसी हाईवे पे या किसी रोड पे जहाँ पे टोल्स पहले लगे हुए होते थे, तो आपका जो ऑटोमेटिकली सैटेलाइट के साथ जो आपका GPS लगा रहेगा गाड़ी में, उससे वो ट्रैक कर लेगा कि आपने कितने किलोमीटर्स ट्रैवल किए उस रोड पे। एंड अकॉर्डिंगली वो आपके लिंक्ड बैंक अकाउंट से या लिंक्ड पेमेंट मैकेनिज्म से पैसे काट लेगा वो टोल के लिए, ठीक है। तो बेसिकली इट विल बी लाइक जितना आपने ट्रैवल किया उतना ही आपका टोल कटेगा। ऐसा नहीं हो गया कि आपने चलो यहाँ एंटर कर लिया तो आपको पूरे रोड के लिए टोल देना पड़ेगा, बिकॉज जो अभी होता है, राइट। तो इससे आपके भी पैसे बचेंगे, ट्रैफिक टाइम्स भी कम, ट्रैफिक जो कंजेशन होता है वहाँ पे वो भी कम हो जाएगा। एंड ऑब्वियसली पैसे डायरेक्टली गवर्नमेंट के पास जाएंगे, तो ये तो अच्छा ही है, ऑल गुड एंड गुड। बट दिस इज़ नॉट गुड फॉर ब्लैक बक, बिकॉज अभी जो जैसे मैंने आपको बताया 40-41% इनका पेमेंट्स बिजनेस से आता है। तो मतलब अगर फास्टैग पे कुछ थोड़ा बहुत भी फ़र्क पड़ा, बिकॉज अभी अगर ये GNSS आ गया तो फास्टैग्स कम्प्लीटली लाइक पुरानी टेक्नोलॉजी हो जाएंगे, राइट, दे विल बिकम ऑब्सोलीट। उसकी वजह से इनके बिजनेस पे अफेक्ट हो सकता है। बट लेकिन ये अभी तक कुछ हुआ नहीं है, राइट। GNSS अभी ये लोग कह रहे हैं कि 2000 किलोमीटर्स प्लस पे ये लोग बाय मिड 2025 ये लोग कर देंगे। सो लेट्स सी आगे क्या होता है। आगे ये लोग कह रहे हैं कि नेक्स्ट 2 years में 50,000 प्लस किलोमीटर्स में ये लोग GNSS लगा देंगे। बट एज यू ऑल नो, इंडिया है ये, एंड जो चीज़ें आप जो डेडलाइंस बोलते हो, जो गवर्नमेंट कह रही है, उससे आप थोड़ा ज़्यादा ही मान के चला करो। एंड अगर ये हो भी जाएगा, GNSS का हो भी जाएगा, तो उसमें भी ब्लैक बक कुछ ना कुछ करने की कोशिश तो करेगा ही, ऑब्वियसली, बिकॉज अभी इतने सालों से ये है बिजनेस में। ऐसे ही तो नहीं होगा कि
रातों रात आपका पूरा बिजनेस शट डाउन हो जाएगा, नहीं, दे विल सक्सेसफुली पिवट, जैसे इन्होंने पहले किया था लोड से, ये लोग इसमें पिवट हुए, पेमेंट्स में, टेलीमैटिक्स में, राइट। बट अभी फिलहाल के लिए ऐसा कोई बिजनेस रिस्क इन पे है नहीं। ये तो आई एम जस्ट टॉकिंग अबाउट द फ्यूचर कि ऐसा हो सकता है इन द फ्यूचर। एंड अगर मैं बात करूँ लाइक इनके ओवरऑल डेटा, अभी गुड पॉइंट्स के बारे में बात करते हैं बिजनेस के बारे में, एंड देन मैं थोड़ी देर बाद रिस्क के भी बारे में बात कर लूँगा। तो अगर मैं गुड पॉइंट्स के बारे में बात करूँ तो इनके बिजनेस में क्या अच्छा है, जो सबसे अच्छी चीज़ है वो तो है डेटा। अभी इनके पास जो इतना ज़्यादा डेटा है ट्रकर्स के बारे में, मतलब वो ड्राइवर के बिहेवियर के बारे में, कहाँ वो फ्यूल भरा रहा है, कौन सा रूट ले रहा है, कौन सा रूट सबसे ज़्यादा ट्रैवल्ड है, कौन से रूट पे कम लोग जा रहे हैं, कौन कितना फ्यूल लोग भरा रहे हैं, क्या है, इतना सब डेटा ये लोग यूज़ करके ना इनके पास बहुत ज़्यादा लाइक व्हाट डू यू कॉल इट, एक एंट्री बैरियर टाइप हो जाएगा बाकी कंपेटिटर्स के लिए। बिकॉज अगर किसी और को इस बिजनेस में घुसना होगा तो इनको ये डेटा इकट्ठा करने के लिए कितने सालों लग जाएंगे। अभी ब्लैक बक ये कर रहा है राइट फ्रॉम 2015, राइट, तो इनके पास बहुत सारा डेटा हो जाएगा। एंड जो मैंने आपको पहले बताया था इंश्योरेंस के लिए जो रिस्क प्रोफाइलिंग रहती है वो भी इस डेटा के थ्रू ये लोग कर सकते हैं। एंड आगे आगे जाके ये लोग नए नए बिजनेस सेगमेंट्स भी ला सकते हैं जिसमें ये डेटा यूज़ हो जाएगा। बिकॉज एज वी ऑल नो 21st सेंचुरी है ये, डेटा इज़ द न्यू ऑयल, एवरीबडी नोज दैट, राइट। एंड अगर मैं बात करूँ तो इनका ये लोग इकोसिस्टम बनाने की कोशिश कर रहे हैं, राइट। इकोसिस्टम इनको पूरा बनाना है ताकि जो ट्रकर रहेगा, कोई भी ट्रक ऑपरेटर रहेगा, वो इनका ये इकोसिस्टम छोड़ के जाने के लिए उसका मन ही ना हो, बिकॉज उसको सब एक ही जगह पे मिल जाएगा, वन स्टॉप शॉप बन जाएगा ये ब्लैक बक, राइट। तो इनको इकोसिस्टम बनाना है। एंड अगर मैं बात करूँ तो ये जो डेटा जो मैंने आपको पहले बताया था, दे कैन यूज़ इट ऑल्सो फॉर डायनामिक प्राइसिंग, राइट, कि मतलब किसी ट्रकर को आप ये लोड कम में दिखाओगे बिकॉज ये ऑब्वियसली ये काफ़ी टाइम से ट्रक चला रहा है, किसी ट्रकर को आप ज़्यादा ये महंगा दिखाओगे, सेम लोड बट डिफरेंट प्राइसेस, डायनामिक प्राइसिंग। तो इसके लिए भी इनको ये डेटा हेल्प कर सकता है। एंड अभी अगर मैं बात करूँ इनके बिजनेस के रिस्क्स के बारे में, तो रिस्क्स भी काफ़ी है। अभी नॉट एवरीथिंग इज़ गुड इन बिजनेस, राइट। तो अगर मैं रिस्क्स के बारे में बात करूँ तो रिस्क इनके पास क्या है, एक तो बेसिकली लिक्विडिटी, बिकॉज ऑब्वियसली जो लोड्स वाली चीज़ मैंने आपको बताई थी, ऑल ओवर द कंट्री अगर लिक्विडिटी नहीं आई तो इनका ये जो लोड्स वाला बिजनेस है वो थोड़ा कम हो सकता है। बिकॉज ऑब्वियसली एज लॉन्ग एज लोड्स आर कमिंग इन एंड एज लॉन्ग एज ट्रक ऑपरेटर्स आर ऑन दिस ऐप, ये ऐप चल रहा है, राइट। एंड अगर मैं बात करूँ लोन्स, जो मैंने आपको पहले बताया था ये लोग फाइनेंसिंग कर रहे हैं, आईपीओ के कुछ पैसे इन्होंने फाइनेंसिंग के लिए भी यूज़ किए थे, उसके लिए वर्किंग कैपिटल के लिए भी यूज़ किए थे इन्होंने। तो अगर मैं बात करूँ इसमें जो अंडरराइटिंग होती है उसमें भी काफ़ी ज़्यादा रिस्क हो जाते हैं, एनपीएस के रिस्क हो जाते हैं, राइट। तो अगर ट्रक का पैसा रिकवर नहीं हुआ, बिकॉज ऑब्वियसली ये जो ट्रकर्स रहते हैं इनकी ऐसा तो वो है नहीं कि बहुत बड़ी क्रेडिट हिस्ट्री होगी, राइट। तो ऐसा तो होगा नहीं कि अगर आपको जज करना है तो आप बहुत ईजिली जज कर पाओगे, काफ़ी एक डिफिकल्ट टास्क हो जाता है। आपकी जो कोर कॉम्पिटेंसीज है टेक्नोलॉजी में, जो सॉफ्टवेयर आप बनाते हो वो आप यहाँ यूज़ नहीं कर सकते, बिकॉज ऑब्वियसली दिस इज़ अ एंटायरली न्यू बॉल गेम, राइट। एंड अगर मैं बात करूँ ये जो इंश्योरेंस के लिए भी कह रहे थे, उसमें भी ये लोग टेक्नोलॉजी का यूज़ कर सकते हैं, बट ऑब्वियसली इंश्योरेंस इज़ एन एंटायरली न्यू बिजनेस, राइट। इन्होंने कभी भी उसमें हाथ नहीं मारा है। एंड अगर वो अभी जाने की कोशिश कर रहे हो तो उनको बहुत ज़्यादा एक्सपर्टीज़ लगेगा ब्लैक बक को, राइट। एंड अगर मैं बात करूँ कॉम्पिटिशन तो है ही है, राइट। कंपटीशन तो बहुत ज़्यादा है इस मार्केट में। जो पेमेंट्स वाला आपको मैंने बताया फास्टैग एंड फ्यूल वाला, उसमें भी बहुत सारे लोग घुसने की कोशिश कर रहे हैं। जो फ्यूल कार्ड्स वाला मैंने आपको बताया, आई हैव बीन फॉलोइंग अ कंपनी जैगल भी फ्लीट मैनेजमेंट में बहुत ज़्यादा आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, राइट। तो उसमें भी जैगल भी ये फ्यूल कार्ड्स ये लोग इशू करते हैं, राइट। एंड अगर मैं बात करूँ कॉम्पिटिशन तो बहुत ज़्यादा है ही है, बिकॉज ऑब्वियसली अभी ये जो फास्टैग वाली चीज़ मैंने आपको बताई, उसमें अगर बैंक्स को ये मार्केट कैप्चर करना होगा तो दे कैन वेरी इजीली कैप्चर इट, बिकॉज ऑब्वियसली बैंक्स के पास बैंक से ही पैसा जाता है। तो अगर वो चाहें तो डायरेक्टली वो अपने ऐप से फास्टैग बिकवाना स्टार्ट कर सकते हैं, एंड इससे ब्लैक बक का काफ़ी ज़्यादा लॉस हो सकता है। बट दैट इज़ नॉट द केस राइट नाउ, इट इज़ ओनली फॉर द फ्यूचर। मेरा काम है कि मैं आपको रिस्क बताऊं पोटेंशियल, एंड जो अच्छी चीज़ है बिजनेस के बारे में वो भी मैं आपको बताऊं। आपको इन्वेस्ट करना है या नहीं, दैट इज़ इंटायरली योर डिसीजन। आई एम नॉट हियर टू एडवाइज यू टू इन्वेस्ट और टू सेल दिस शेयर्स। आपको बस मैं पूरा बिजनेस समझाने के लिए आया था। एंड अगर मैं बात करूँ तो येस, इनके और 2 रिस्क है। जो इनका रेवेन्यू कॉन्सेंट्रेशन है, जो मैंने आपको पहले बता दिया था, जो इनका पेमेंट्स वाला बिजनेस है, टेलीमैटिक्स वाला बिजनेस है, उससे इनको 94 से 95% इनका रेवेन्यू वहाँ से आता है। तो ऑब्वियसली कॉन्सेंट्रेशन बहुत ज़्यादा है, उसकी वजह से अगर वहाँ कुछ भी एडवर्स इफेक्ट आया
तो उसकी वजह से इनको बहुत ज़्यादा नेगेटिव इफेक्ट हो सकता है। एंड जो व्हीकल ट्रैकिंग के लिए ये लोग जो GPS डिवाइसेस लगाते हैं उसमें भी एक और रिस्क है कि ये लोग जो डिवाइसेस रहते हैं उसमें से काफ़ी ज़्यादा इंपोर्ट भी करवाते हैं। तो ऑब्वियसली अगर ये इंपोर्ट करवा रहे हैं तो उसमें भी बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टीज आ सकती हैं, बिकॉज ऑब्वियसली ट्रेड रिस्ट्रिक्शंस वो सब, मतलब वो तो आपको पता ही है, राइट। एंड बिज़नेस के बारे में मेरे पास आज के लिए बस इतना ही था। अगर मैं फाइनेंसेस के बारे में बात करूँ, मतलब फाइनेंशियल परफॉर्मेंस के बारे में, तो काफ़ी एक अच्छा फाइनेंशियल परफॉर्मेंस हम देख रहे हैं। ये लोग EBITDA पॉजिटिव भी टर्न हो गए हैं इन लेट 2024 एंड कुछ एक्सेप्शनल आइटम्स की वजह से इनके लास्ट 2 क्वार्टर से लॉसेस हो रहे थे। बट लेट्स सी आगे आने वाले क्वार्टर से ये लोग कैसा परफॉर्म करते हैं। एंड जैसे जैसे ये लोग का एक्सपोजर बढ़ेगा वैसे वैसे इनकी स्केलेबिलिटी बढ़ेगी, तो ऑपरेटिंग लेवरेजेस विल ऑब्वियसली किक इन, राइट। तो अभी इन्होंने ऑब्वियसली सिर्फ 2 ही कॉन कॉल्स किए, तो इतना ज़्यादा डेटा अवेलेबल भी नहीं है। ये जो मैंने आपको इतना सब बताया ये मैंने ऑब्वियसली कॉन कॉल से पढ़ा। एंड येस, मैं एक और चीज़ आपको बताने वाला था, ये जो इसके ऊपर एक बहुत अच्छा आर्टिकल भी लिखा था, एक अंशुल करके ट्विटर पे काफ़ी फेमस हैं वो, एंड उन्होंने ये आर्टिकल लिखा था, मैंने वो आर्टिकल भी रेफ़र किया था जिंका के लिए। तो आई लिंक हिज आर्टिकल इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स बिलो। अगर आप ट्विटर पे देख रहे हो तो आई लिंक इट इन द फॉलोइंग ट्वीट्स, तो आप वो भी पढ़ सकते हो। वो एक काफ़ी बड़ा कॉम्प्रिहेंसिव आर्टिकल था। सो थैंक यू अंशुल भाई, मैंने वो आर्टिकल पढ़ के बहुत ज़्यादा हेल्प हुई मुझे ये वीडियो बनाने के लिए, राइट। सो कमिंग बैक टू द वीडियो, अगर मैं बात करूँ तो ये लोग EBITDA पॉजिटिव भी टर्न हुए जैसे मैंने आपको बताया लेट 2024 में। सो लेट्स सी आगे बिजनेस में क्या होता है। आई जस्ट वॉन्टेड टू कम इन एंड मेक दिस वीडियो ताकि आपको पता चले कि ऐसे भी बिजनेसेस एग्जिस्ट करते हैं। आप सिर्फ लॉजिस्टिक्स सुन के ये नहीं अज्यूम कर सकते कि हाँ भाई इनका ट्रकिंग का बिजनेस होगा, नहीं। यू हैव टू अंडरस्टैंड द बिजनेस, राइट। पूरा बिजनेस मैंने आपको समझा दिया। आने वाले क्वार्टर्स में मैं ट्रैक करूँगा इसको, और वीडियोज़ इस पर आने वाले हैं। सो इफ़ यू वॉचिंग दिस ऑन यूट्यूब तो आप प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को। एंड इफ़ यू आर वॉचिंग दिस ऑन X देन इट वुड बी मच अप्रिशिएटेड इफ़ यू कुड लाइक एंड retweet this video so that it reaches out to more people and more people can join this community where I talk about businesses, where I break down complex businesses in simple understandable terms for you guys. So that's all for today. Thank you.